के मुतालिक उसमें फर्क क्या है। और इसको मैं आसान उर्दू में बताऊं तो आज का मौजू है मूसा और फिरौन का चीजों के मुतालिक देखने का तरीका कार। फिरौन और मूसा का चीजों को देखने का तरीका कार। अभी मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। ये आज का हमारा मौजू है। आमीन। और हमने हवाला जो उठाया है ये बड़ा मशहूर मारूफ हवाला है, रेफरेंस है, वाकया है, जिसका तज़किरा जो है वो आगे आके इब्रानियों के खत में पौलुस फरमा रहा है, क्योंकि ये आगाज में हुआ था। मूसा के मतलब बात है, इसका मतलब आगाज में हुआ था। कब आगाज में? यानी कि शरीयत के दौर में। उस आगाज की बात कर रहा हूं जब खुदा ने कलाम देना शुरू किया। और आपको पता है, मैंने एक बार पढ़ाया भी था कि जब मूसा पैदा हुआ था तो उस पर कैसे हालात थे, उस वक्त कैसे हालात थे। उस वक्त उस इलाके के अंदर, उस सराउंडिंग के अंदर एक राज चल रहा था, गवर्नमेंट चल रही थी, जो कि बड़ी प्रेशर वाली गवर्नमेंट थी, बड़ी दबाव वाली गवर्नमेंट थी। और उसे मिस्री गवर्नमेंट कहते हैं और फिरोहा की गवर्नमेंट कहते हैं। अंग्रेजी में फिरोहा कहा जाता है, यानी फिरौन की गवर्नमेंट। आमीन। और वहां पर कैसे कैसे ऑर्डर जारी हुए, सारे हालात को आप जानते हैं। लेकिन मेरा आज का मुद्दा या मेरा आज का विषय, मेरा आज का मजमून, आज का टॉपिक ये नहीं है। मेरा आज का टॉपिक है कि देखने का कैसा अंदाज है मूसा का और फिरौन का। आमीन। मेरे अजीजों, हमारे जमाने की प्रोफेसी लेकर आने वाले मर्द रास्त, मर्द खुदा भाई विलियम ब्रैनम अपने एक मैसेज में बयान करते हैं कि आज की जो कलीसियाएं हैं वो बिल्कुल फिरौन की तरह हैं। कैसे हैं? फिरौन की तरह हैं। जब उन पर मुसीबत आती है तो कहते हैं, ए मूसा, खुदा से कहे ये मुसीबत चली जाए, हम तेरी कौम को जाने देंगे, हम तेरी बात मान लेंगे। और जो ही वो मुसीबत चली जाती है तो फिर उनका दिल क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। तो मेरे अजीजों, आज कलीसियाओं का भी यही हाल है, ईमानदारों का यही हाल है, जो सो कॉल्ड बिलीवर्स हैं, नाम नेहाद ईमानदार हैं, कहने को ईमानदार हैं, जो मशहूर मारूफ ईमानदार हैं। मशहूर मारूफ ईमान से कुछ नहीं होगा। आमीन। मशहूर मारूफ दुआओं से कुछ नहीं होगा। मशहूर मारूफ कन्वेंशंस और मशहूर मारूफ सेमिनरी कॉलेजेस से भी कुछ नहीं होगा। मशहूर मारूफ डॉक्टर की डिग्रियों से भी कुछ नहीं होने वाला। आमीन। आमीन। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि ये लफ्जों का मामला नहीं है, ये रूह का मामला है। आमीन। ये साइंस का मामला नहीं है, ये फेथ का मामला है, ईमान का मामला है। हालेलुया। तो हम चलते हैं थोड़ा सा यहां पर देखने का तरीका। मेरे अजीजों, आप याद रखिए, आपका ईमान आपके देखने पर डिपेंड करता है और आपका देखना आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप सोचते हैं कि इधर देखा जाए तो आप देख लेते हैं, और आप जब देखते हैं तो गुनाह जो है आंखों के रास्ते, बेईमानी की सूरत में बेईमानी आंखों के रास्ते, आमीन आमीन, वो आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। इसी तौर पर होता क्या है कि जब आप एक अच्छी चीज की तरफ रागब होते हैं, ध्यान देते हैं, ज्ञान लगाते हैं, देखते हैं, तो वो अच्छी चीज भी आपकी आंखों के जरिए से आपके ईमान का, आपकी सोच का हिस्सा हो जाती है और आपके अंदर आती है। मेरे अजीजों, नबी बयान करता है कि आज जिन चीजों को आज के रीजन, आज की डेट में आप देखते हैं, वही आज से 10 साल बाद फैसला करेंगी। वही चीज फैसला करेगी कि 10 साल बाद आप क्या होंगी और क्या होंगे आप। जैसे आज आप कुछ देख रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही 10 साल बाद आपका रिजल्ट होगा। उससे फर्क रिजल्ट नहीं होगा। आमीन। आपका नाकाम होना और आपका कामयाब होना आपकी चॉइस पर और आपके देखने पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है तो बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए जरा देखने में मोहतात हो जाए। आप जो कुछ देखते हैं, देखें क्या ये देखने के लायक है कि नहीं। आप जो कुछ सोचते हैं, सोचें कि ये सोचने के लायक है कि नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं सोचा, हालेलुया, तो आपकी जिंदगी बर्बादी के दाने पे जा सकती है और धाने पे जाना शुरू हो जाएगी। आपको उंगली किसी ने पकड़कर बर्बादी तक ले जाना है आपने। मैं आपको मेरे अजीजों थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊं, थोड़ा सा आगाज की तरफ। अदन लगा था जो कि खुदा का अदन था। आमीन। जो कि किसका अदन था? खुदा के अदन में दो तरह की खास
जो है वो के दरख्त लगाए गए, जिसको मैं मुकाशफाती अंदाज में दो तरह की पर्सनालिटीज का वहां पर मौजूद होना, दो तरह की शख्सियत का मौजूद होना, बात के मिड के अंदर, दरमियान के अंदर। और एक शख्सियत कौन सी थी? मेरा और आपका खुदावंद था, जो ठंडे वक्त में उनसे क्या करता था? आए, मतलब इस चीज को अगर आप सोचना और फील करना शुरू कर दें तो यही आपके ईमान में इतनी ताजगी ले आएगा, मुझे लगता है 2 दिन तक इस बात की खुशबू नहीं जाएगी आपसे। पौलुस कहता है हम खुदावंद की यस्सु मसीह की खुशबू। पढ़ लीजिएगा, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो बाइबल के स्टूडेंट है वो जानते हैं हम मसीह की क्या है। माय गॉड यार, लेकिन आज कलीसियाओं की हालत देखें तो लगता है मसीह की खुशबू नहीं बल्कि सड़ांध बने हुए, हम बदबू बने हुए हैं। इवेंट चाहे कोई भी हो, चाहे क्रिसमस का हो, चाहे ईस्टर का हो, चाहे नए साल का हो, चाहे 14 का, आजकल हमने दूसरे भी डाल लिया ना बीच में। तो हमें भी चलें, बहाना चाहिए होता है कि इबादत हो, लोग इकट्ठे हो जाएं। तो क्या मामला हुआ कि हम क्या करते हैं किसी भी तरह के इवेंट के अंदर, जब लोग हमें देखते हैं ये जा रहा है, ये जा रही है, आमीन, तो हमारे अंदर कुछ ऐसा होता है जो उनको देखने पर मजबूर करता है। हालेलुया। लोग कहते हैं हम मसीही होते हैं, दूर से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल पहचाने जाते हैं, पर किन करतूतों के बायस पहचाने जाते हैं? किन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बायस, किरदार की खूबियों के बायस जो आपके पाया जाता है, किस वजह से पहचाने जाते हैं? यीशु मसीह ने तो कहा था लोग तुम्हारे कामों को देखें, यानी कि तुम्हें देखें और देखने के बाद खुदावंद के नाम को जलाल दें, उसकी तमजीद करें। कितनी तमजीद होती है हमें देखकर लोग करते होंगे खुदा की तमजीद। आमीन। ओके, हम टॉपिक पे रहेंगे। चीजों मूसा और फिरौन का चीजों को देखने के मुतालिक तरीकाकार। मूसा कैसे देखता था और फिरौन कैसे देखता था? फिरौन क्या है? नबी बयान करता, वो फिरौन तंजीमी कलीसियां हैं, सिस्टमैटिक्स चर्च, यूनाइटेड वर्ल्ड चर्चेस काउंसिल्स, आमीन, क्रीम लेवल का, रिच लेवल का, आमीन, वेल्दी, जबरदस्त, हर चीज में मैनेजमेंट, हालेलुया। यहां पर है फिरौहा बैठा हुआ, यहां पर फिरौन बैठा हुआ है, जिनको सिर्फ यह चाहिए कि हम पर रहम हो जाए, हालेलुया। कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमें खुदावंद मुकाशफात दे, हमारे जमाने का मन दे, और वो नहीं जो 6 दिन बरसता था, नहीं, वो वाला दे जो सोने के मर्तबान में तूने अपनों के लिए छुपा कर रखा हुआ है, वो दे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। और हम इस बात पर खुश होते हैं, फख्र करते हैं मेरे अजीजों, और हमें करना चाहिए। रसूल बयान करता है मेरा फख्र मसीह है। अगर मैं कुछ हूं तो मेरा फख्र क्या है? मसीह है। वजह यह है कि कहीं ना कहीं पर मैंने दिल में मसीह को रखा हुआ है। जब बात करता हूं तो बातों से खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर कौन है? यीशु मसीह। आज कोई किनारे जाकर सूटा लगा के आए तो बैठेगा तो क्या लगेगा? मुंह से क्या जबरदस्त फ्रेग्रेंस आ रही है? नहीं नहीं नहीं, लोग कहेंगे निकल यार बाहर, क्या गंद मचाया हुआ है, कहेंगे कि नहीं? इसी तरह से यीशु मसीह का कैरेक्टर, यीशु मसीह के देखने का अंदाज, यीशु मसीह के सोचने का अंदाज, वो देखता है उस कौम की तरफ जो उसे लान तान कर रही है, वो देखता है उन लोगों की तरफ जो उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। और मेरे अजीजों याद रखिए, भाई ब्रैनम अपने एक मैसेज में कहते हैं यीशु मसीह एज लाइक द डेविड की तरह ही रिजेक्टेड किंग था, लेकिन फिर भी वो किंग था। खुदा ने मुनासिब जाना कि ये मेरा दिल पसंद है, बादशाही मैं इसे दूंगा, आमीन। और यीशु मिसले दाऊद है, दाऊद की तमसील है। जैसे वो दाऊद था ऐसे हमारा भी दाऊद है। और हमारा दाऊद कौन है? खुदावंद यीशु मसीह हमारा दाऊद है, द किंग्स ऑफ किंग। अकेला दाऊद के तख्त का वारिस, अकेला, आमीन। नजात जिसके हाथ में है, छुटकारा जिसके हाथ में है, उसके देखने का अंदाज देखिए, उसके देखने का अंदाज देखिए। कैफा के घर में गया होगा, घर से चला होगा, शागिर्दों को कहा होगा यार तुम्हें याद है रात को कैफा ने हमें दावत दी है यार,
तैयारी कर लो, ऐसे कहा होगा? नहीं। क्या तैयारी करनी है? बस जाना है, उसने दावत दी है, खाने पे बुलाया है। क्या यीशु वेरी नेक्स्ट टाइम नहीं जानता था कि अगले ही लम्हे क्या हो जाएगा? क्या यीशु नतनीएल को आते हुए देखकर ये सोच कर कह सकता है कि ये शख्स फिल हकीकत इस्राएली है और उसके मुंह में क्या नहीं है? छल नहीं है, मकर नहीं है। अगर यीशु नतनीएल को देख सकता है कि जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था तो मैंने तुझे देखा, आई एम सी यू सा यू, आपको देखा मैंने जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे था, शरीयत के नीचे था, मैंने उस वक्त भी तुझे देखा। हालेलुया। क्या अंदाज है यीशु मसीह के देखने का। और देखने के बाद उसने फौरन फैसला किया कि ये फिल हकीकत हकीकत में बिलीवर है। बाइबल का पुराना एहदनामा जहां पर लफ्ज इसराइल आता है तो मीन्स के बिलीवर्स, मीन्स के सच्चे खुदा को मानने वाले। लेकिन याद रखिए, बिलीवर होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिलीवर तो सभी होते हैं। बिलीवर तो सभी होते हैं। मामला कब चलेगा? ट्रू बिलीवर्स, सच्चे ईमानदार। खुदावंद अब से सच्चे परस्तार ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है, जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया, जाहो, प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। अगर आज कलाम सुन के आपको खुशी महसूस नहीं हो रही तो थोड़ा सा हिलाएं अपने आप को। आमीन। बहुत सी चीजों को हम ऑन करने के लिए हिलाना जुलाना शुरू करते हैं, कुछ वायर इधर कुछ वायर उधर लगाने की कोशिश करते हैं। आज भी थोड़ी लगाने की कोशिश करें। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, कलाम जो है दिलासा भी देता है, खुशी भी देता है, इस्लाह भी देता है, और कहीं ना कहीं पर अगर कुछ हो तो फिर इल्जाम भी लगाता है। हालेलुया। तो क्या है देखने का अंदाज? यीशु मसीह ने देखकर उसे कह दिया। फिर यीशु मसीह सलीब के ऊपर माउंटेन हुए थे। माउंटेन का मतलब हैंग किए हुए थे, लटके हुए थे। आमीन। ऊंचे पर चढ़ाए जाने को अंग्रेजी में कहते हैं माउंटेन किया जाना। आमीन। तो माउंटेन थे, ऊपर से देख रहे हैं, कह रहे हैं खुदावंद इनको माफ कर। क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो अंदर की बात जानते कि ये सब तो होना ही था, लेकिन ये तेरे है खुदावंद है बाप, ये तेरे ईमानदार हैं, ये वो कौम है जिससे तेरे वादे हैं। हालेलुया। वह खुदावंद इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। याद रखिए, जिसकी सिफारिश यीशु मसीह कर दे, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे सजा नहीं दे सकती। पौलुस कहते हैं अब से जो मसीह यीशु में उस पर सजा का हुक्म नहीं है, बल्कि वो मौत से निकल कर किस में चला गया है? जिंदगी में चला गया। अभी से, एट दिस टाइम, अभी से, इसी टाइम पर जो मसीह यीशु में है। तो लोग कहते देर हो गई है, हम बुढ़े हो गए, सारी जिंदगी गांजी गुजार दी, उनकी करनी तोबा। देर नहीं हुई, देर नहीं। यही तो स्पेशलिटी है मसीहत की। अगर आज तू खुदा के खुदावंद की आवाज सुनता है तो अपने दिल को क्या ना कर, फिर दोबारा सुने इस आयत को, बहुत ने नहीं सुने। अगर तू आज खुदावंद की आवाज सुने तो अपने दिल को सख्त ना कर। मामला सख्ती पे रुका हुआ है, आवाज तो हर लम्हा आती है। आमीन। तो क्या है मेरे अजीजों, आपके देखने का अंदाज आपका फैसला करेगा कि 10 साल बाद आप क्या होंगे, 5 साल बाद क्या होंगे, 6 महीने बाद आप क्या होंगे। आपके देखने का अंदाज। हालेलुया। आपके देखने का अंदाज आपके कपड़े सिलेक्ट करेगा। आपके देखने का अंदाज आपके बाल एडजस्ट करेगा, सैलून जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और ये आज के जमाने की जो कलीसिया है, मैं बताऊं, उस पर साइंस का गलबा है, इसलिए उसे समझाना ज्यादा गहरे में जाने की जरूरत नहीं है मुझे। आप सारी बातों को समझ जाते हैं और इशारा काफी होता है। ओके, तो क्या है, एक बात और भी ज़हन में रखनी है। इससे पहले कि उस बात में हम जाएं, मैं थोड़ा सा उस जगह पर जाता हूं जहां पर हमने फिरौन और मूसा की बात को लेकर के आगे चलना है। ओके मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में अगर उस वाक्य को आप पढ़ें तो मिस्र के अंदर जो थी खुदावंद के ईमानदार मल्टीट्यूड्स, सच्चे ईमानदार, आमीन, बेरूपिया ईमानदार जो के बनावटी ईमानदार हैं, और ट्रू बिलीवर्स, ये सारे ही बनी इस्राएल के अंदर शामिल थे। हालेलुया। और ये सारे के सारे ही क्या आए हुए थे? गुलामी में आए हुए थे। और गुलामी उनका हाकिम कौन था? फिरौन था।
फिरौन के ऑर्डर चलते थे, सख्ती सब पर आती थी, सच्चों पर भी, झूठों पर भी, और बैरूपी ईमानदारों पर भी। आमीन। यानी गैर ईमानदारों पर भी, नकली ईमानदारों पर भी, और सच्चे ईमान, सब पर एक जैसी, जैसे आज भी आई हुई है। गल समझ आ रही है? जैसे आज के दिनों के अंदर भी आई हुई है मुसीबत। बस इतना काफी है आपके लिए कि आप मसीही हैं कि नहीं। कुछ भी हो सकता है किसी के साथ भी, और हो रहा है। आमीन। आप कौन हैं, उसके लिए ये जरूरी नहीं कि तुम वो बोले कि मैं मसीही हूं, और फिर ये भी बोलो अच्छा कैसा मसीही है, सच्चा मसीही है या झूठा मसीही है। नहीं नहीं नहीं, उसने तो निकालनी है। और क्या ख्याल है? तो यीशु मसीह का नाम लिया है, नाम है साथ में, तो उस पर मुसीबत आ गई है। इसी तौर पर वहां पर फिरौन की गुलामी के अंदर, फिरौन के उसके इख्तियार के अंदर पूरा बन इसराइल है, लेकिन वादों का इसराइल है। खुदा ने उनसे वादा किया था सबको निकालूंगा, और सबको लेकर गया। आमीन। वहां पर अभी जब ये गुलामी से निकले नहीं थे, वहीं पर थे, और मूसा उनके महल में पल रहा था। तो नबी बयान करता है क्योंकि मूसा उसकी बेटी का बेटा था, इसलिए मूसा के पास वो सारे इख्तियारात, सारी तालीम, सारे मामलात उसी तरह थे जो उसके अपने फिरौन के अपने बेटों या अपने घराने के मर्दों के साथ थे, लड़कों के साथ थे। आमीन। और ये कॉमन सेंस है कि जो बहन के बच्चे होते हैं वो ऐसे ही लगता है जैसे घर की बात है, ऐसे होता है। और इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो पीछे जरा बहन भाई वाला, मां बाप वाला सिलसिला चल रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? और आगे फिर उनके बच्चों को भी उसी फीलिंग में जो है वो मामा जी या उसके वालदा जो है वो ले रहे होते हैं। इस वजह से मेरी बात को आप समझने की कोशिश करें, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मामू के लिए भी वो बच्चे उसी तरह होते हैं जैसे वो अपने मां बाप के लिए होते हैं। कुछ खास फर्क नहीं होता, दीद और इज्जत उसी तरीके से हो रही होती है। आमीन। फिक्र भी उसी तरीके से हो रहा होता है, और ये बचपन से शुरू हो जाता है। और मैं समझता हूं फिरौन भी सोचता होगा मेरी बहन जो है उसका बेटा है, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए इस मामले में, और शायद उससे वादा भी कर दिया हो कि इससे भी मैं कोई ना कोई जगह तो सीट दूंगा। और नबी बयान करता है कि वो आने वाले वक्त का फिरौन भी हो सकता था। फिरौन एक टाइटल है, आप जानते हैं सारा कुछ। फिरौन एक लक़ब है, और इस लक़ब के पीछे एक मुकाशफा भी है। हालेलुया। और वो आने वाले वक्त का फिरौन हो सकता था। और उस महल के अंदर जो खिड़की थी जिस तरफ से बनी इस्राइल काम करते हुए लोगों को नजर आते थे, अच्छे तौर से नजर, मुझे अब आप सारे अच्छे तौर से नजर आ रहे क्योंकि मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं। इसी तरह एक खिड़की खुलती थी वहां से, वहां पर बादशाह खड़ा होकर तो ऐसे करके जायजा लेता था लोगों का। तो कहते हैं वहां पर फिरौन आकर खड़ा होता और गुलामों को देखता और दिल में सोचता ये वो रद्द किए हुए, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम खुदावंद के, हमारा खुदा जिंदा है, देखो मैं कैसे कीड़ों मकोड़ों की तरह इन्हें कुचल के रखा हुआ है और मैंने इनको गुलाम और लौंडियां बना के रखा हुआ है अपनी। ये उसके सोचने का और देखने का अंदाज था। आमीन। लेकिन मेरे अजीजों, मूसा जब उस खिड़की पर जाता है तो नबी बयान करते हैं मूसा ये सोचता था, जब उन्हें देखता था तो कहता था ये मेरे भाई हैं, क्योंकि उसकी मां दूध पिलाते हुए समझाया करती थी बेटा तू रिडीमर है, छुटकारा देने वाला है, तू इस कौम को लेकर जाएगा, ये तेरे भाई हैं, ये तेरे भाई हैं बेटा, तू इनका छुड़ाने वाला है। उनको बताती होगी। आमीन। याद रखिए इस बारे में। और मूसा उनको देखकर तरस खाता होगा और सोचता होगा कि वो वक्त कब आएगा जब मैं इनको आजाद करूंगा। और एक वक्त उसके दिल की मोहब्बत ने जोश मारा। मेरे अजीजों, कलाम में लिखा है कि एक मिस्री और एक इसराइली लड़ रहे थे आपस में। तो ये चला गया बीच में और उसने कहा तुम क्यों लड़ रहे हो? और मिस्री ने कहा कि तू क्या हमारा जज लगा हुआ है? और उसको गुस्सा आया और उसने मिस्री को मारकर जमीन में गाड़ दिया। बात समझ रहे हो? लेकिन अगले दिन देखा तो दोनों इब्रानी लड़ रहे थे आपस में। आमीन। घर का भेदी लंका ढाए।
और जब ये छुड़ाने गया तो उन्होंने कहा कि तू हमें क्यों छुड़ाता है, और क्या तू हमें छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, सुलह कराने की? क्या तू अगर हम ना माने तो कल जिस तरह उसे कल मार के मिस्री को तूने गाड़ दिया था, हमें भी गाड़ देगा? तो वो इस बात को सुन के डर गया। उसे ये लगता था कि किसी ने नहीं देखा, और जब डर गया तो ये डर उसको ले गया फिर खुदावंद की तरफ। यहां मुसीबत से उसके मामला आगाज हुआ उसके सही मिनिस्ट्री का। आमीन। उसे ऐसा लगा कि फिरौन मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि मैंने एक मिस्री को मारा है। और जैसे रोमन्स में रोमी को मारने की एक सजा होती थी, रोमी को कोई मार नहीं सकता था, आमीन, जिसके पास रोमी शहरियत होती थी। इसी तरह मिस्रियों के पास मिस्री शहरियत थी, और मिस्री एक कौम थे, इसलिए उसके कौम का बादशाह या दीगर लोग उनका बड़ा साथ देते थे। और उसे डर लगा कि मुझे फिरौहा जो है, फिरौन जो है वो मार देगा, और वो वहां से भाग गया। आमीन। मेरे जीजो, फिरौन कभी भी ये नहीं देख सकता था कि ये खुदा के सही लोग हैं और इनको गुलाम नहीं रहना चाहिए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि फिरौन जो था वो प्री डेस्टिनेटेड नहीं था, पहले से मुकर्रर शुदा बरगजीदा नस्ल नहीं था, बल्कि वो पहले से मुकर्रर शुदा मौत वाली नस्ल था, मरने वाली नस्ल का था, जो कि सरपंट का बीज है। और मैंने बहुत दफा आपको बताया कि जो मिस्री लोग हैं, मिस्री लोगों के सर के ऊपर एक जो बड़ा सा वो उन्होंने बांधा होता है अपने ऊपर, कोई ताजनुमा कोई चीज, वो सांप के कोबरे की तरह का होता है उसके ऊपर, और ऐसे फिर साथ में नीचे भी आता है। तो वो एक सांप की नस्ल या सांप की प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। आमीन। और आपको याद होगा जब मूसा वहां पर गया था तो पहला जो उसने वहां पर मोजा कह लें या निशान दिखाया था, वो क्या दिखाया था? सांप बना दी। क्यों नहीं? ये पता चले कि ये मैं कर सकता हूं जिसकी तुम पूजा करते हो। बात समझ रहे? और उन्होंने भी आगे जवाब में फिर सांप बना दिए, लेकिन मूसा का सांप उनके सांपों को क्या कर गया? खा गया। मूसा का सांप उनके सांपों को खा गया। तो मेरे अजीजों, आपके देखने का तरीका फर्क होना चाहिए। मूसा ने साइंस से नहीं सोचा कि ये खुदा के लोग हैं, नहीं, उसका बिलीव था कि ये खुदा के लोग, उसका ईमान था। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो देखते हैं वही आने वाले वक्त के अंदर आपका फैसला करेगा। एक चीज। दूसरी चीज, मूसा के अंदर एक खास बात थी, वो था ईमान, जिसको हम फेथ कहते हैं। और ईमान की और साइंस की कभी भी आपस में नहीं बनी। साइंस जो है वो सबूत मांगती है। साइंस कहती है हमें सबूत दो, ये चीज बाइबल में कही गई है, इसका सबूत क्या है? आमीन। लेकिन ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है, जो आपको नजर नहीं आती लेकिन आप बिलीव करते हैं कि मौजूद हैं, और वो आपके लिए मौजूद हो जाती हैं। और मूसा के अंदर ये खास बात थी। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात बताएं, यीशु मसीह वाहिद वो शख्स थे कि जो मर गए और दोबारा जी उठे। थोड़े वक्त के लिए भी इब्लीस ने शायद उसे कहा हो कि तू मर गया तो दोबारा नहीं जी उठेगा, शक में डाला होगा। बहुत सी चीजें बाइबल में लिखी नहीं होती, लेकिन क्या इब्लीस वहां से चला गया तो उसके बाद कभी नहीं उसके पास आया? बहुत दफा आया होगा आजमाने के लिए, लेकिन टक्कर की बातें जो हैं वो यही हैं जो हमें बताई गई हैं बाइबल मुकद्दस में। और यह हिंट दिया गया है कि अगर वो आ सकता है यीशु मसीह के पास और यीशु को कहीं भी ले जाकर उसे आजमा सकता है, तो वो बारहा आया होगा। हालेलुया। और फिर गतसमनी में भी आया है। और अगर मैं कहूं कि मुख्तलिफ जो उसके मुखालिफ थे उन सब में इब्लीस ही आता था, तो यह गलत भी नहीं होगा। यीशु के जितने मुखालिफ थे उनमें इब्लीस ही आता था, तो यह गलत भी नहीं है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह के अंदर एक चीज थी, उसके बदन के अंदर ईमान था। यीशु मसीह का बदन खुदा नहीं है। ठीक होगी बात? यीशु का बदन खुदा नहीं है। यीशु के अंदर जो रूह है वो खुदा है। हालेलुया। यीशु के अंदर जो खुदा की प्रेजेंटेशन है वो खुदा है, क्योंकि बदन दुनिया का कोई भी है वो खुदा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी बदन जो है बनाने वाले का बेटा कहलाता है या बेटी कहलाता है। किसी बच्ची का बदन हो वो भी खुदा की बेटी है, क्योंकि बनाने वाला कौन है? खुदा है।
और किसी भाई का बेटे का बदन है तो वो भी बनाने वाला कौन है? उसका खुदा है। इसलिए इन दोनों का बाप कौन है? खुदा है। इसलिए यीशु मसीह के बदन को भी किसने मुरतब किया? खुदा ने। और खुदा क्या है? रूह है, यानी रूह ने मुरतब किया। आमीन, हालेलुया। तो मैं टॉपिक से आगे नहीं हटूंगा, वहीं पर रहूंगा। देखने का अंदाज मेरे अजीजों, आज कलीसियाएं साइंस के तौर पर कलाम को लेना चाहती हैं। वो कहती हैं अगर कुछ कहा गया तो प्रूफ क्यों नहीं होता? आमीन, बात समझ रहे हैं? प्रूफ होता है, प्रूफ होता है, लेकिन किन के लिए होता है? उन्हीं के लिए जो प्री डेस्टिनेटेड खुदा का बीज है, उन पर प्रूफ होता है। लेकिन जो डेस्टिनेटेड नहीं है, प्री डेस्टिनेटेड नहीं है, उन पर नहीं होता। और आपने इसका फिक्र भी नहीं करना, ज्यादा आपने इसका ज्यादा फिक्र भी नहीं करना, क्योंकि यहां पर 11वें बाब में सिर्फ मूसा का जिक्र नहीं, बहुत से और भी लोगों का जिक्र है जो ईमान पर खड़े रहे। और ईमान जो है वो अंधे की चीजों का सबूत है। और पाक कलाम में ऊपर 6 आयत में लिखा है, 11वें बाब की 6 पढ़ लेना, कि ईमान के बगैर खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। आप खुदावंद को पसंद आना चाहते हैं तो फिर आपको जरूर ईमान रखना पड़ेगा। और ईमान साइंस नहीं है, ईमान ईमान है। हालेलुया। पाक कलाम ने जो आपको किताब दी है उसमें आपको निशान दिए हैं। मैं अगर कहूं कि वो आपको सिग्नल दिए हैं तो ये गलत नहीं होगा। कहीं ना कहीं पर सिग्नल दिए हैं, पर इसका मतलब है आगे और भी चीजें आ सकती हैं आपकी जिंदगी में। आपको हमने बताया ये वाकया हो चुका है, इसके बाद भी हो सकता है। यीशु के साथ हुआ था, उसके बाद भी हुआ होगा। आमीन, हालेलुया। तो वाकयात जब रूनुमा एक बार होते हैं तो आगे भी चल के हो रहे होते हैं जिंदगी के अंदर। हालेलुया। और नबी बयान करते हैं, वो कहते हैं कि जिस बंदे के अंदर, जो बेटा या बेटी या जो ईमानदार अपने आप को ईमानदार कहता है और उसमें ईमान नहीं, तो समझ लो उसमें खुदा का जलाल नहीं। कहता वो जलाल से खाली है जो बेईमान कलीसियाई रुकन है या मेंबर है, बहन है या भाई है। आमीन। तो आपके लिए अव्वल चीज क्या हो गई? ईमान। अव्वल चीज क्या हो गई? ईमान। चीज साबित हो ना हो, आपने बिलीव करना है। जब बिलीव करेंगे तो खुदा आप पर साबित करेगा। पहला काम है ईमान लाना, फिर चीजें साबित होना शुरू हो जाती है। क्या हुआ था वहां पर? उसने कहा तू और तेरा घराना ईमान लाए, तौबा करे तो ईमान लाए, और फिर खुदावंद के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले। आमीन। तो क्या पाएगा? निजात पाएगा। हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, थोड़ा सा सीखते हैं आगे, और इसके बाद हम फिर आमीन करेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये बात सीखना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं, जितने मसीही लोग हैं जो अपने आप को मसीही समझते हैं, वो कहते हैं जो बात आप करें उनको उसको साबित भी करें। लेकिन एक बात और भी ज़हन में रखिएगा, साबित आप कर भी लें तो फिर भी नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब है आपका सबूत उनके लिए नाकाफी है। हालांकि खुदा ने उससे काफी सबूत दे दिया है, हिंट दे दिया है, और ईमानदार उस पर बिलीव करता है। हालेलुया। लेकिन वो और भी ज्यादा सबूत मांगेंगे आपसे। लेकिन जो और भी ज्यादा सबूत मांगे, फिर वो और भी ज्यादा सबूत मांगेगा। इसलिए कुछ मामलात ईमान के बायस हल होते हैं, साइंसी हालात साइंसी सबूतों के बायस नहीं। साइंसी सबूत का मतलब है, जैसे मिसाल के तौर पर मेडिकल एक साइंस है, केमिस्ट्री एक साइंस है, फिजिक्स एक साइंस है, और इसी तरह मैथमेटिक्स और इस तरह की चीजें जिसमें लोग हदूद अरबा निकालते हैं, अंदाजे लगाते हैं और फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं, ये वो वाला है। लेकिन खुदावंद ने पाक कलाम में जो लिखा है, दर्ज किया है, उसको मानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन किसके जरिए से? मुकाशफा के जरिए से। हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा सा बयान करूंगा आपको, 2 से 3 मिसालें। लूत का जमाना आपको याद होगा, जब लूत और अब इब्राहिम, हालांकि इब्राहिम नहीं था जब, वो इब्राहिम और लूत अपने इलाके से निकले, आगे ये आए यर्दन के इलाके के इर्द गिर्द आए, और वहां पर इनके चरवाहों में लड़ाई हो गई। पहले इकट्ठे थे, बाद में लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद क्या हुआ? इब्राहिम ने कहा कि हम दोनों भाई हैं, इसलिए हमारे चरवाहों में लड़ाई ना हो। सो तू क्या कर के अपने लिए जो बेहतरीन समझता है वो चुन ले। तो लूत के देखने का अंदाज देखिए। लूत ने यर्दन की सारी तराई जो थी, सराबी जमीन, वो अपने लिए इस्तेमाल वो कर ली, इंतखाब कर लिया उसका।
चुन ली वो अपने लिए, और उसने आज से 10 साल बाद का अंदाजा लगाया कि मैं आगे 10 से 20 साल या पूरी जिंदगी इस तराई के करीब रहूंगा तो मैं सही रहूंगा। और वो सही था, लेकिन किस अंदाज में सही था? साइंसी अंदाज में वो सही था। एग्रीकल्चरल साइंस जो है, यानी कि जमीन की जो ज़राअत की साइंस है, उसके मुताबिक ठीक था। लाजमी सी बात है, जो सराबी जमीन है, दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे, वहां पर ज्यादा फसल होती है। आमीन, वो सही था। लेकिन स्पिरिचुअली और बाय फेथ वो टोटली गलत था। उसने ये सोचा ही नहीं कि ये सारा कुछ मुझे मिल तो जाएगा, लेकिन मेरा अपना अगले 20-50 सालों में सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि जितना मेरी जगह में पैसा ज्यादा आएगा उतना ही मेरे पास गुनाह भी ज्यादा आएगा। उसे पता ही नहीं था कि जो जमीन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं या चुन रहा हूं, वो ये आने वाले वक्त में सदूम और अमूरा की कौम बनने वाली है। यहीं पर वो हालात होंगे। मेरे अजीजों, आपका आज का चुनाव, आज का देखने का तरीका आपके आने वाले 10 साल का रिजल्ट निकालेगा। तो लूत ने जब ये देखा कि ये होगा, और उसने तो यही सोचा कि ये साइंस से साबित है, और साबित था। आप किसी रेगिस्तानी जमीन में कोई पौधा लगाएं, जल जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा, ऐसे ही होगा ना। जहां पर नहरी पानी नहीं है, वो जमीन क्या होती है, समझ ले कि बड़ा पानी लेती है और वो पैसा लगता है, उस पर बड़ी मेहनत लगती है और लोग उधर जाते भी नहीं। लेकिन जो समुद्र के किनारे, पानी के किनारे कुछ होगा तो आप वो जमीन खरीद लेंगे, अगर आपने खेती बाड़ी करनी है तो। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपने तो सिर्फ वही देखा कि मैं अमीर कैसे हो सकता हूं, ये तो देखा ही नहीं कि ये अमीर होने वाली जगह मेरे लिए सत्यानाशी लेकर आएगी आने वाले दिनों में। ईमान मेरा जीरो कर देगी, मेरे इर्द गिर्द ऐसा गंद होगा कि जो मुझे जीने नहीं देगा। और लूत के साथ यही कुछ हुआ। यहां तक कि लूत जिन बेटियों की कसम खा रहा था, उन बेटियों का करैक्टर देखें आगे जाकर आप। और मैं अक्सर कहता हूं कि बहुत दफा हम बड़ी शान, आन और बान के साथ कह देते हैं, हमारे बच्चे अगर दुनिया से कोई और है ही नहीं। कहना चाहिए भाई, मैं नहीं कहने ना कहो, पर खुदावंद ने यह भी कुछ रकम किया कि निरा कहना नहीं है, उसके लिए आपको भी ठीक होना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी चॉइस आपका वेन्यू है। आमीन। आपने जो चॉइस कर लिया वो आपका वेन्यू बन जाएगा, वहां पर आपका मरकज बन जाएगा, और मरकज पर फिर आप रहना शुरू कर देंगे, और फिर इर्द गिर्द सारे ही लोग वहां पर झुकाव करेंगे और सिर्फ पैसा देखेंगे, अमीरी देखेंगे, वेल्थ होना देखेंगे, ठीक है ना, अमीर होना देखेंगे। और आप जानते हैं, जहां पर वेल्थ होती है ज्यादा, वहां पर इब्लीस बहुत ज्यादा जोर करता है, पैसे के जोर के ऊपर। और इसमें बहुत ज्यादा खद्दाम, जिसको हम खुद्दाम भी कहते हैं, पादरी भी कहते हैं, मिनिस्टर्स भी कहते हैं, बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों वाले, वो गुनाह में गिर चुके हुए हैं। सच्ची बात कह रहा हूं। जहां पर आपके पास थोड़ा कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी ऐसे हैं, ये भी मतलब नहीं। लेकिन इब्लीस ने जिस वजह से आज ईमानदार को गिराया, वो पैसा ही होता है। आपको खुदा भूला होता है, क्योंकि सब कुछ तो पूरा हो रहा होता है। बड़े दिल गुर्दे वाले होते हैं जो, जिनके पास ठीक ठाक खुदा ने उनको स्पिरिचुअलिटी वो दी होती है, जिसको हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी दी होती है, खुशहाली दी होती है, और खुदावन को भी बाकायदा याद फिर करते हैं। ऐसे बहुत कम लोग। आमीन। और मैं कहूंगा, अगर हैं तो वो दुल्हन है, खुदावन के लोग हैं, उसकी कलीसिया है, उसकी दुल्हन है, ब्राइड है। हालेलुया। तो उसने देखा, और इसके ऑपोजिट अब्राहम ने क्या देखा? उसने वो इलाका देखा जो गैर इबादत था, जहां पर कोई ना आता होगा ना जाता होगा, ममरे का इलाका था उसे कहते हैं। और वहां पर जाकर अपनी झोंपड़ी लगाकर बैठ गया। क्या पैदा होता होगा उधर, उसकी बकरियां क्या खाती होंगी बेचारे की। और जब बंटवारा हो जाए तो सक्का भरा भी होता, कहता भाई हाँ अपनी हदूद उधर। ये मामला है। तो वो जा नहीं सकता था, तो सारे हालात क्या हो गए। लेकिन अब्राहम को पता था कि अगले 20 सालों में मैं कैसा होऊंगा और ये कैसा होगा। अब्राहम ने देख लिया था, हालेलुया, अब्राहम ने देख लिया था कि बेशक मुझे लोग कह रहे हैं कि तू अब्राहम की हरकत की थी, तू बेवकूफ नहीं हो गया, मुंडा बड़ा चला के सारा खोट आपके ले गया तेरे को हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, उसकी चालाकी जो है ना उसे ले डूबेगी, उसे पता था। आमीन। और आने वाले दिनों में अब्राहम को खुदा स्पिरिचुअली प्रॉस्पेयर करने वाला था, रूहानी तौर पर खुशहाल करने वाला था, उसे कौमों का बाप बनाने वाला था। आमीन। और लूत को आने वाले दिनों में अजियतनाक मसाइल का सामना करना पड़ा। आमीन।
और आप देखते हैं उसके घर के लोग सही नहीं थे, उसकी बीवी शक्की औरत थी, आमीन। उसके दामाद जो थे उन्होंने साथ ना दिया उसका, उसकी बेटियां जो थी आगे चल के अच्छा, और इतने बड़े मसले का बायस बन गई उसकी बेटियां। क्या मसला था? मसला यह था कि उन्होंने 2 औलादें पैदा की, अमूनी और मुआबी, जो हमेशा से ही खुदा के मुखालिफ रहे हैं। खुदा ने उनके लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि इतनी पुश्तों तक, है ना, खुदा के घर में, उसकी हैकल में दाखिल ही नहीं हो सकते। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये आपके देखने का अंदाज है, आप चीजों को कैसे देखते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, मेरे साथ जितने भी मेरे कोलीग्स भी हैं, जॉब भी करते हैं, उनको भी मैं कहता हूं कि सारा मामला आपके सेंस का है। यहां पर इधर देखें मेरी तरफ, सारा मामला सामने देखना है, सारा मामला आपके सेंस का है। आपका सेंस, आपकी सोच, सेंस है ना, आपकी अकल, ये सही होगी तो सब सही है। दिमाग को थोड़ा कूल रखें, ठंडा रखें। अबलीस नहीं रहने देगा ठंडा। अबलीस आपके दिमाग को उस लेवल पर लेकर जाएगा जहां पर आप उसके कहलाकर मरे। मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी, टाइम हो गया भाई, एक कहानी सुनाई थी, बस 1-2 मिनट लेता हूं, उसके बाद आमीन। कहानी सुनाई थी, कोई बंदा था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सोसाइटी अच्छी नहीं थी, उसके दोस्त अच्छे नहीं थे। मामला यह हुआ, एक दिन आपस में झगड़ पड़े, और झगड़ते 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 एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। आमीन। और कत्ल होते 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 वो जो उसे लगी थी, कोई भी चीज लगी और जिसके बाद वो मर गया, उसका इल्जाम क्या आ गया इसके सर पर। हालांकि इसने मारा नहीं था, बल्कि इस पर क्या आ गया, उसका इल्जाम आ गया। पुलिस आई और उसे पकड़ कर ले गई, और उसके कत्ल के इल्जाम में उस पर ट्रायल चला, और ट्रायल चलने के बाद उसको ऑर्डर हो गया कि इसको क्या देनी है, हमने फांसी देनी है, सजाए मौत का ऑर्डर। अब वो था बेचारा ईमानदार और सही बंदा था, और शायद ये भी हो सकता है कि वो उनके बीच में गया हो उनको प्रीच करने के लिए, ये भी हो सकता है, लेकिन उस पर पड़ गया। अब वो खुदा से रो रहा है, खुदावंद मुझे बचा ले, खुदावंद तू मुझे बचा ले, बहुत कुछ कह रहा है। और वक्त ऐसा आ गया कि उसे ले जा रहे हैं, और फांसी का वो जो फंदा शंदा है वहां पर उसके मुंह पर कपड़ा शपड़ा डाल के उसे गले में डाल दिया है, और उसे नजर कुछ नहीं आ रहा, और वो मुसलसल कहता जा रहा है, ऐ खुदावंद मुझे बचा ले, मैं तो बेगुनाह हूं, मुझे बचा ले। थोड़ी देर बाद ही उसके कान में कोई आकर कहता है, क्या तू बचना चाहता है? कहते हैं हाँ 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 हाँ, बचना चाहता हूं। तो उसने कहा तू कौन है? उसने कहा मैं भी खुदावंद हूं। उसने कहा मैं भी खुदावंद हूं? कौन सा खुदावंद? कहता है इस जहान का खुदावंद। कहता है जिसको तू बुला रहा है वो नहीं आया, लेकिन मैं तुझे बचाने आ गया। तो उसने कहा हाँ 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 मैं बचना चाहता हूं। वो वहां से निकला और जाकर उसकी माँ के, जिसका बेटा मरा था, और उसके बाप के दिमाग में घुस गया। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, रहम कर दो इसे। माँ, पता है ना आपको, जब फांसी दी जाती है 3 बार पूछा जाता है, आप माफ करना चाहते हैं, आप माफ करना चाहते हैं, माफ करना चाहते हैं। उनके दिल में रहम डाल दिया। आपको पता है इब्लीस भी रहम डालता है, आपको पता है इब्लीस भी नेकी डालता है आपके दिल में, लेकिन गुनाह के लिए, अपने काम को करने के लिए। आपको पता है इब्लीस भी बाइबल उठाता है, इंसानों की तरह होकर वो भी बाइबल इंसानों में से होकर उठाता है। अब हुआ क्या कि उसके वालिदैन कहते हैं चलो हाडा तो कोई नहीं थी, चलो इनू बख्श दो, वो कोई नहीं गा, तरस आ गया, वो माफी हो गया। वहां से छूटा, दोबारा गया उसी महफिल में, उससे फिर अगली महफिल में, फिर इस ऐसी महफिलों में जाता रहा जहां पर हर दुनिया का गुनाह था। हर गुनाह को समझते हैं ना, सब गुनाह थे। और करते 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 वो सॉफ्ट नेचर वाला बंदा, गजब वाला बंदा बन गया। उससे कोई बात करते डरता था कि ये हमें कत्ल कर देगा, मार देगा, झगड़ालू बन गया। और एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बात में गुस्सा करके उसने किसी शख्स का बाकायदा तौर पर छुरी मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस आई और पकड़कर फिर ले गई। ट्रायल चला, फिर अदालत ने कहा जी ये इस पर सजाए मौत। फिर बोलना शुरू कर दिया, ऐ खुदा मुझे बचा, ऐ खुदा मुझे बचा, ऐ खुदा मुझे बचा। फिर आया पास, कहता है बचना चाहता है? कहता है हाँ जी। कहता है तू कौन है? कहता है मैं वही हूं जो पहले आया। कहता है वेरी गुड, वेरी, आप आ गए, चलें बचा लें मुझे। कहता नहीं अब नहीं बचाऊंगा।
कहते हैं अब क्यों नहीं और पहले क्यों? कहता है पहले तूने मरना था खुदा का हो गया, अब तूने मरना है मेरा हो गया, इसलिए अब मैं गुनाह में मारूंगा तुझे। बात समझ आई? किन्नू समझ आई? सबको समझ आई। ओके, तो मरना तो भाई सबने है, सबने मरना है एक टाइम पे आके, है ना? हर किसी का एक दिन तो है ही, है ना? तो कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, जब बेगुनाह होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, पलूस का भी गला काटा गया, उससे यानी मारा गया, पतरस को भी मारा गया, तो वो कहते हैं खुदा तो हमें बचा ले। पॉसिबल है, कहते भी हूं, लेकिन खुदावन कहता था कि नहीं बस यहां पर स्टॉप है, अब मेरे पास आ जाओ। बात समझ रहे हैं? तो जब खुदावन आपको उस बात का जवाब ना दे तो इसका मतलब ये होता है, इसका ये भी मतलब होता है कि आप अब इस गुनाह आलूदा दुनिया से जाने वाले हैं किसी भी तरीके से, मसीह के लिए शहीद होके या मसीह के लिए जिंदा रह के हवाओं में उड़ के। आमीन। हर किसी का अपना अपना तरीका है और इस तरीके को रोक नहीं सकता, खुदा ही करता है ऐसा अरेंज। लेकिन बड़ी और खुशी की बात यह होती है कि खुदावंद के हुजूर में आप खुदावंद के होके दुनिया से जाते हैं। लेकिन जब आपको इब्लीस कहीं ना कहीं बचा भी ले तो फिर आप और ज्यादा गुनाह में जाएं और उसकी मानना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इब्लीस का होकर मरना, वो चाहता है कि ये मेरा होकर मरे। बात समझ रहे हैं? तो मेरे अजीजों, खुदावंद का जो प्लान है हमारे लिए कि हम चीजों को किस तरह देखते हैं, और भी बहुत सी बातें हैं जो पाक कलाम में कही जा सकती हैं कि ईमानदारों ने किस तरह सोचा और किस तरह देखा, और बेईमानों ने किस तरह सोचा और किस तरह देखा। फिर खुदावंद की आंख भी बदी को देख नहीं सकती, फिर उसका फैसला करती है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कहता हूं कि ये जमाना साइंस का है और साइंस से चीजों को प्रूव किया जाता है, और साइंस और ईमान आमने सामने है। ईमान कहता है यकीन करके सब कुछ पॉसिबल है, साइंस कहती है प्रूफ दे के क्या ये पॉसिबल है। साइंस कहती है सबूत दे के क्या ये हो सकता है। और इस पर मैं नहीं चाहूंगा कि कौन कौन सी बातें बाइबल मुकद्दस में हैं जिनका प्रूफ लोग मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, और सबूत मांगने के बाद वो समझते हैं कि ये सही बात है। हाँ, सबूत मौजूद है, बिल्कुल है, लेकिन किसके बाद? ईमान के बाद सबूत मौजूद है। किन के लिए? ईमानदारों के लिए, जो ईमान ले आएंगे। हालेलुया। खुदा आज के कलाम के पास आपको और हमें बरकत दे और हमारे देखने का और सोचने का अंदाज बदले। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, दुआ मांगते हैं। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, दुआ मांगते हैं। सिताइश